देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें का पार्ट 1 आपको बता चुकी हूँ। आज आपको पार्ट 2 बताऊंगी, क्योंकि एक अगर वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को 2 पार्ट में इसे करके बता रही हूँ। उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग बता दूंगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी समष्टि वाले में तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो हम परिचय पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि क्या है, चैप्टर फर्स्ट में परिचय ही दिया गया है इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के। इसका पार्ट 2 आज हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, ये सारे चीज, क्योंकि हमने बहुत सारे कवर भी कर दिया है पिछले वीडियो में। अब इसमें थोड़ा सा और बच गया है, इसको भी कवर कर देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि उत्पादन संभावना सेट यानी क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होता है? यानी इसे भी आप कह सकते हो पीपीएस। इस तरीके से इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तु जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, मान लीजिए कि आप किसी चीज का प्रोडक्शन किए, उत्पादन किए, गेहूं का किए, चावल का किए, बाजरे का किए, या किसी चीज का, आलू का किए, जिस चीज का आप उत्पादन करते हो, मान लीजिए आलू का आपने क्या किया, उत्पादन किया, तो ये एक ही वस्तु से डबल सेट चीज यानी बना सकते हो। मतलब क्या बना सकते हो? डबल चीज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आलू है, अब आलू से आप सब्जी भी बनाते हो और आलू से आप समोसा भी बनाते हो, 2 चीज बना दिए। तो इसी को कहा जाता है सेट। यानी क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है, 2 चीज आप बना सकते हो। कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपके पास आलू है, 10 किलो आपने आलू का प्रोडक्शन किया, और जब 10 किलो आलू आपने किया, अब इसी आलू से आप 2 चीज, एक तो मान लीजिए कि आपने बना दिया क्या चीज, समोसा, ठीक, दूसरा समोसा बना दिया, दूसरा आपने बना दिया कि सब्जी हम बना देते हैं, चलो किसी चीज का हम इस सब्जी में, आलू की सब्जी या आलू के पराठा या आलू का किसी चीज, ऐसे चीज को आपने बना दिया। तो ये कहता है क्या चीज? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट करता है कि जब भी आप उत्पादित करते हो तो किसी एक चीज से आप डबल चीज बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने और चीज का, जैसे गन्ने का किया तो उसे आप बना देते हो गुड़, और क्या बना देते हो, चीनी। आपने आटा का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं से आपने क्या बनाया, सूजी भी बना दिया, आटा भी बना दिया। तो यानी कि एक नहीं, इसका डबल, यानी 2 चीज आप बना सकते हो। अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या है, उत्पादन संभावना सेट क्या है। सेट मतलब एक चीज, सेट कहते हैं ना कि सेट पहनो किसी चीज का, ये सेट सही लग रहा है आपका, यानी कि ऊपर नीचे पैंट शर्ट दोनों पहन रहे हैं एक ही कलर का, तो ये सेट आपका सही है। तो इस तरीके से एक नहीं, एक ही चीज से 2 चीज बना दीजिए, इसी को कहते हैं सेट। यानी क्या चीज? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट होता है। अब इसके बाद आएगा आपका उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कर्व जहां पे आ गया, जहां पे वक्र आ गया, वक्र का मतलब होता क्या है कि अब आपको बनाना होगा एक चित्र के टाइप, आपको बनाना होगा कि नहीं, हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। आपने क्या देखा, ये सेट में तो ये चीज दे दिया गया था। अब मान लीजिए ये पीपीसी का मतलब क्या होता है? क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो ये कहता है क्या, पीपीसी, यानी अब पीपीसी हमें निकालना होगा, तो किस तरीके से हम पीपीसी उसका निकाल सकते हैं? तो ये निकालने में ही दिक्कत सबको महसूस होती है। ये निकालने में दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। अब कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चीज बना दिया है, जिस तरीके से हमने देखा कि एक चीज से 2 सेट हम बना सकते हैं। क्या? प्रोडक्शन आलू का किए, और हम क्या कर सकते हैं इसे, ये संभावना, इसे 2 चीज संभावित हम 2 चीज कर सकते हैं। 2 चीज का संभावना है भैया, 2 चीज बन गया, एक तो बन गया समोसा, एक बन गया सब्जी। लेकिन यही कहता है कि जो आपने समोसा बनाया, सब्जी बनाया, चाहे आपने गेहूं का आटा बना दिया या फिर आपने सूजी बना दिया, क्या चीज? सूजी बना दिया, 2 चीज आपने बना दिया। तो जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे, किस चीज में? जब आप प्रोडक्शन किए थे गेहूं का,
तो उस समय आटा और सूजी दो चीज, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास गेहूं का मात्रा मात्र मान लीजिए कि 10 केजी है। कितना है? 10 केजी है। ये क्या है? ये पीपीसी आपको निकालने का एक पहचान बता रही हूँ, किस तरीके से आप पीपीसी इसका निकाल सकते हो। मान लीजिए कि आपने 10 केजी आपने गेहूं का उत्पादन किया। क्या चीज का? गेहूं का उत्पादन किया। अब 10 केजी जब आप गेहूं का उत्पादन करते हो तो उसमें से आपको आटा भी बनाना है और आपको सूजी भी बनाना है। तभी हम ना देखेंगे भाई कि इसका पीपीसी क्या है, तभी हम देखेंगे इसका पीपीसी कैसे निकल सकता है, क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसी ग्राफ के अनुसार हम बनाएंगे कैसे कि इसका पीपीसी क्या होगा। तो जब आपके पास 10 केजी मात्र गेहूं था, ये 10 केजी गेहूं है, यहाँ पे बना हुआ है 10 केजी अगर गेहूं है तो आपका सूजी कितना बनेगा? भैया सूजी कुछ नहीं, सूजी आपका यानी कि 0। जब आपने 10 केजी का आटा बना दिया आटा, तब आपका सूजी बनेगा ही कहाँ, क्योंकि आपके पास बचत तो है नहीं गेहूं का, और गेहूं आपके पास उतना ही है, संसाधन जितना रहेगा उतना ही, तो जितना आपके पास है उतना ही करोगे। आपने बना दिया 10 केजी आटा, तो क्या आप बना सकते हो सूजी? नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब हम देखेंगे कि आटा हम 10 केजी नहीं 8 केजी कर देते हैं। यहाँ पे 8 केजी दिखाई दे रहा है, 8 केजी कर देते हैं, तो हमारा 2 केजी गेहूं बचा। उस 2 केजी गेहूं में से हम 2 किलो क्या बना, 2 केजी हम क्या बना सकते हैं, यानी सूजी बना सकते हैं। तो हमने क्या बना दिया? सूजी बना दिया। तो जब हम y का मान अगर घटाएंगे तो हमारा x का मान बढ़ेगा। जब हम y का मान घटाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, x का मान घटाएंगे तो y का मान बढ़ेगा। यानी कि ये क्या, इसका उतराव चढ़ाव रहता है। यानी कि जब हमने y का मान घटाना स्टार्ट किया था तब हमारा x का मान बढ़ना स्टार्ट, यानी ऊपर के साइड आना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही हमने देखा था कि 10 केजी गेहूं का, हम 10 केजी गेहूं का हमने बना दिया आटा 10 केजी ही, 10 केजी गेहूं का हमने आटा बना दिया 10 केजी, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी जो भी हमारा था हमने y में लगा दिया। अब हमारे पास x के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब x के लिए कुछ नहीं बचा तो हमारा 0 हो गया, x के लिए कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। यहीं पे हम 10 केजी गेहूं में से हमने क्या किया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 8 केजी आटा बना देना है और हमें 2 केजी सूजी बना देना है। मतलब आपके पास एक वस्तु हो, यहाँ पे लिखा भी गया है, यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिससे दिए गए संभावना उत्पादन को एक ही वस्तु के दो समान बना होता है, जिसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। एक वस्तु से यानी एक गुड से, जो गुड्स है, एक गुड्स है, क्या है? गुड्स। गुड्स मीन्स होता है वस्तु, गुड्स। सर्विस इसमें अभी हमने नहीं लगाया है, गुड्स लगा दिया, क्योंकि गुड्स, अगर एक गुड्स से हम दो गुड्स बना दिए, दो वस्तु बना दिया, क्या बन गया? एक ने हम गेहूं से आटा ही बन गया और सूजी ही बन गया। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना होगा तो बना लेना, नहीं तो इसका एक तालिका आता है, इस तालिका के अनुसार भी हम देखते हैं कि इस तालिका के अनुसार किस तरीके से इसका बनेगा। अभी आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट। देखो मैं इसको हटा दी, अब इसको एक तरीके से, अब तालिका के तरीके से देखिए कि तालिका कैसे बनेगा। एक हमने तालिका बनाया, क्या चीज का? पीपीसी का, यानी ये है पीपीसी का। अगर हमें तालिका बनाना है, बना दिया संभावना उत्पादन संभावना वक्र, अगर बना दिया उत्पादन संभावना वक्र, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें हमने देखा कि इसका संभावना क्या है भैया, इसकी इकाई कितनी होगी, इसका x कितना होगा, इस तरीके से। अगर हमें संभावना इसका देखना है, संभावना, ठीक है, हमें क्या पॉसिबिलिटी देखना है, तो हम देखेंगे कि इसका वस्तु जो है, वस्तु y, ये हमारा y है, और हम देख लिया वस्तु देख लिया हमने x, मान लीजिए हमारा x और y है। हमारे पास इसकी इकाई यानी यूनिट कितनी है, मान लीजिए कि हम इसकी इकाई रख दिए, इकाई, तो हमारे पास इकाई अगर पूछता है
तो हमारा इकाई कितना है, 10 केजी है, 10 केजी ही तो हमारा है, मतलब 10 केजी है। इसके बाद यहाँ पे x का मान हमने 10 केजी रख दिया, यानी कि हमारा जो गेहूं था 10 हो गया। तो क्या बताइए, वस्तु हमारा क्या है, 0 होगा, वस्तु हमारा 0 होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, वस्तु हमारा 0 होगा, क्योंकि यहाँ से इसने घटा ही नहीं। अब मान लीजिए कि नहीं, हमें इतना नहीं करना है, हमें क्या करना है ना कि हमारे पास अगर 10 केजी है तो हमें इसमें से हमें आटा कितना कर देना है, आटा लगभग मान लीजिए हमें 8 केजी करना है। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, 8 केजी है तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। जब 8 है तो यहाँ पे 2 केजी होगा। जैसे ही हम यहाँ पे 7 करेंगे या 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक तालिका बना हुआ है और इससे हमें पता चलता है कि हमारा पीपीसी जो संभावना है, क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें हम लोगों को किस तरीके से इसका हमें, या तो हमें इसके साइड ऐसे तालिका बना के या फिर हमें ग्राफ बना के देखना है। तो हमारे ग्राफ में यही कहता है कि अगर एक चीज का मान बढ़ेगा तो एक चीज का कम होगा, लेकिन एक ही गुड्स से, ये हमारा गुड्स है, और एक ही गुड्स से हम लोग डबल डबल चीज बना सकते हैं, एक ही गुड्स से हम लोग डबल डबल चीज बना सकते हैं। आलू से अपने क्या क्या समोसा बना दिया, सब्जी बना दिया, आटा से अपने गेहूं से आटा बना दिया और सूजी बना दिया, दो चीज का मैदा बना दिया, चाहे आटा बना दिया, सूजी बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो इस तरीके से आप चीज को बनाते गए, तो इसी को हम कहते हैं, क्या चीज है, इसी को हम कहते हैं पीपीसी। अब मान लीजिए यहाँ पे पीपीसी का मान हमें निकालना है, तो जो ये लाइन आप देख रहे हो ना, जो ये मिलाने वाली लाइन है, इसी को कहा जाता है पीपीसी, यानी पीपीसी का ये लाइन है, यानी रेखा है। तो ये पीपीसी का रेखा है, ये हमें पीपीसी निकालना है। ये पीपीसी पूछेगा कितना है भैया, तो ऐसे आप तालिका इसका बना के या फिर इसका आप लोग ग्राफ बना के बता देना। तो ग्राफ में और तालिका में है कि इसका पूछेगा भैया, इसमें भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है, तालिका के अनुसार आपको समझ में आ सकता है और ये इससे आप लोग पीपीसी निकाल सकते हो। लेकिन तालिका में सिर्फ मान लीजिए कि ऐसे दे दिया और यहाँ पे ऐसे फिर दोबारा इसने दे दिया कि मान लीजिए 10 केजी कुछ भी है और यहाँ पे आ गया आपका 8 केजी, मतलब 8 नहीं, मान लीजिए 4 केजी बना दिया, तो यहाँ पे कितना होगा। अरे तो आपके माइंड में तुरंत होगा 10 है तो 4 तो ये पहले से ही निकल गया, तो 6 ही तो बचेगा। तो इसे तालिका अगर बनाएगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर वो बनाएगा, आपको ग्राफ जैसे बनाएगा समझाएगा, तभी बना सकते हो। तो ये जो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, एक फॉर्म, एक संभावना, मतलब एक ही चीज का, किसी एक चीज का ये बात करता है कि तुम्हारे एक चीज के बारे में बताया गया है, किसी एक व्यक्ति के, कंपनी। अब जो संपूर्ण लोगों की बात होती है ना, तो पूरे भारत हो चाहे कहीं भी हो, उसका बात होने हो, पूरे देश दुनिया की बात होने लगती है कि भैया उसका कैसे हम अर्थव्यवस्था का काम करें, अर्थव्यवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए। तो क्या है, समझ में आपको आया। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है अपने पीपीसी। अब पीपीसी की विशेषता क्या है, पीपीसी की विशेषता क्या है, लगभग अगर पूछेगा कि अब पीपीसी की व्यवस्था क्या है, तो कहना इसमें दोनों को साथ में नहीं बढ़ाया जा सकता। अब मान लीजिए पीपीसी का अगर विशेषता आपसे पूछेगा तो आपको तो माइंड में आ ही गया होगा कि हम दोनों को साथ में नहीं बढ़ाए हैं। क्या मैं 10 किलो अगर सूजी रख दी तो 10 किलो आटा 10 किलो सूजी दोनों रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 10 किलो ही हमारे पास गेहूं है। तो इसका विशेषता अगर पूछता है तो इसके विशेषता में आप लिख सकते हो कि इसमें दोनों को साथ में नहीं बढ़ाया जा सकता। चाहे तो हम दोनों को बढ़ाएं तो नहीं बढ़ा सकते, किसी एक को, यानी x का मान अगर बढ़ाएंगे तो y का मान घटाएंगे, y का मान बढ़ाएंगे तो x का मान घटाएंगे। तो ये पीपीसी का विशेषता है। इस विशेषता में आप लोग को समझ में आया होगा कि नहीं। हमें विशेषता अगर समझना भी है तो हमें ढंग से समझना है, क्योंकि हमें देखना है कि y का मान अगर हमारा घटा है तो हम x का मान बढ़ाएंगे, x का मान अगर हमारा बढ़ा है तो हम y का मान घटा देंगे। इन दोनों में अंतर हो गई, तो ये विशेषता होती है। और दोनों साथ में नहीं बढ़ा सकते हो, 10 केजी ही है, आप कैसे बढ़ा दोगे? आपके पास और रहता तब आप बढ़ा भी सकते थे, लेकिन है नहीं। अब दूसरा, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? तो ये कहता है किसी एक वस्तु के अतिरिक्त मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। मान लीजिए अवसर लागत होता क्या है?
अवसर लागत का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को खरीदने गए, यानी आपने किसी चीज को चीनी, आटा, चावल, गेहूं कुछ भी दुकान से खरीदने गए हो और आपको आपके उचित रेट पे आपको मिल गया, जो भी रेट था आपको मिल गया। मान लीजिए आपने 3 रुपये किलो कोई सा चीज है और आपको 10 किलो लेना है। जब आपको 10 किलो लेना है तो आपका 30 रुपया लगा, 30 रुपया लगा। अरे 3 गुणा करोगे तो 30 हो गया, तो यानी कि आप कितना है, 30 रुपया लग गया टोटल। ठीक है, अब ये पूछा क्या है, पूछा है कि अवसर लागत, अवसर यानी कितना और आवश्यकता है उसको, कितनी आवश्यकता है। अब किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं अभी आपके पास 30 रुपया लगा दिए हो, 3 किलो लिए हो, 30 रुपया लग गया। अब 1 किलो और आप किसी चीज को बढ़ा दो, 1 किलो अगर आपको बढ़ाना है कि नहीं 1 किलो और ले लो। जब आप 1 किलो लेने गए थे तो टोटल हो गया था 4 kg। कितना हो गया था, ये 4 kg हो गया था। तब आपका पैसा 33 रुपया लग गया। तो यही जो लास्ट में आया 1 kg एक्स्ट्रा बढ़ गया ये वाला, तो इसी को अवसर लागत कहा जाता है। अवसर लागत के बारे में अगर पूछता है कि अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत यही होता है कि किसी एक वस्तु के अतिरिक्त मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। यानी एक सामान लाया और दूसरा सामान भी उसे लाना पड़ेगा, यानी दूसरा सामान जाके लाएगा तो उसे अवसर लागत कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज देखो, यहाँ पे कहता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, कहते हैं कीमत बढ़ने पर इसकी मांग घट जाती है। मान लीजिए कोई सा चीज है, उसकी अगर कीमत बढ़ने लगती है, कीमत अगर ज्यादा होने लगता है तो उसकी मतलब मांग घट जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई कोचिंग में बहुत ज्यादा पैसा लेता है और हमारे पास उतना संभावना नहीं है कि हम उसे पढ़ा सकते हैं, हमारे पास इतने बजट नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम उस चीज मतलब वहां पे भेज नहीं सकते। बड़े बड़े स्कूलों में क्या छोटे छोटे मतलब बच्चे जाते हैं, मान लीजिए कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके पास उतना लागत है नहीं, उतना लगा नहीं सकते, उतना दे नहीं सकते। ये सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है, सकारात्मक है, इसमें वो भेज नहीं सकते। उनकी कीमतें बढ़ती है लेकिन भैया उनका मांग घट जाता है। मांग इसलिए, कीमत बढ़ने पर मांग तो किसी का भी घट जाएगा, मांग तो किसी का भी घट जाएगा। मान लीजिए आपके पास अगर स्क्रीन टच मोबाइल चलाने का शक्ति नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उसका मांग क्या होगा, घट जाएगा। हमारे पास शक्ति नहीं, हम नहीं ले सकते, ऐसे चीज हम नहीं ले सकते। आपके पास नहीं, आपके पास नहीं, नहीं ले सकते। हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, डिजिटल का नहीं है तो हम नहीं ले सकते, हमारे लिए तो उसका मांग घटा ही है। मांग कब बढ़ेगा, जब उसकी उसकी कीमत घटेगी। मांग कब बढ़ता है, जब उसकी कीमत घटती है। अब मांग यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इसकी कीमत क्या होगी, घट जाएगी। इसकी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी। मांग की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें हमारे पास जो है हम उसी में काम करेंगे, हम ज्यादातर नहीं लेंगे। तो उसकी जब आप नहीं लोगे, बहुत बहुत लोग धनी धनी लोग ले सकते हैं किसी चीज को, बहुत धनी आदमी ले लेगा कि हाँ हम ले लेंगे, लेकिन धनी बहुत कम है और गरीब बहुत ज्यादा हैं। आपको पता होगा कि अगर ऐसे व्यक्ति 5% होंगे, 95 ऐसे होंगे जो कि गरीब होंगे, अब 5% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि धनी होंगे। तो बताओ कि इतने लोग, क्या अगर आप उत्पादन प्रोडक्शन किए हो तो क्या सारे प्रोडक्शन को आपको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आपने कीमत उसका ज्यादा रेट कर दिया इसलिए ले नहीं रहे हैं। तो आजकल बिजनेस का जमाना है, आजकल क्या है, एक चाहे एजुकेशन भी है ना, ये बिजनेस बन गया है। एजुकेशन भी एक बिजनेस का टाइप बन गया है। इसमें भी लोग क्या करते हैं, कोई कितने पे लाके कर दे रहा है, 200 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, जैसे भी कोई जैसे आगे बढ़ता है वैसे अपना अपना एक बिजनेस बना दिया कि इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन गरीब इंसान हमेशा इसी पोजीशन में जाता है। ये इकोनॉमिक्स है और इसमें यही आपको बताएगा ही। इकोनॉमिक्स में पढ़ने में, मतलब अर्थशास्त्र में पढ़ने में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीज लेना चाहिए और क्या चीज नहीं लेना चाहिए। हमें अपने सामान का रेट घटाना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। देखना चाहिए कि मांग अगर हमारा बढ़ रहा है, मांग अगर बढ़ गया तब हमें कीमत तुरंत कम तो करनी ही है। कम रहेगा तभी तो मांग बढ़ेगा, और कीमत ज्यादा रहेगा तो मांग ही नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपके पास प्रोडक्शन कम है तब आप अपने कीमत बढ़ा सकते हो कि भैया ये 5% लोग ले सकते हैं।
ये 5% लोग ले सकते हैं, 95 ले ही नहीं सकते, यानी 95 लोग नहीं ले सकते, आम आदमी नहीं ले सकता। अभी बहुत सारे होंगे जो इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते होंगे और बहुत कम लोग होंगे जो कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो 5% में आएंगे। और जो अब कोई कर्ज लेके अपने कर्ज के लेके काम कर ले तो भी अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण समझ में आ गया होगा कि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है। अब और लिख सकते हो उसमें फेंट के अपने दिमाग से जोड़ जोड़ लिखो ना, ये बोर्ड पे कितना समझाओ, वो वाला होता टच वाला था, इस तरीके से कर दिया जाता, आगे बढ़ता और लिखा होता, आपको मिल जाता पूरा चीज। लेकिन ये तो है नहीं, ये तो व्हाइट वाला है, ऐसे करने पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आता है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। ये क्या होता है, मान लीजिए कि आपने तो यहाँ पे देख लिया था कि कीमत बढ़ने पर मांग उसकी घट जाती है, लेकिन यहाँ पे आदर्शक आर्थिक विश्लेषण करता है कि नशीली सामानों पर इसका टैक्स बढ़ा देना चाहिए, तो इसकी बिक्री क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। लेकिन जो नशीले लोग हैं अब नशा ही करते हैं, तो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता कि आप उस पर टैक्स बढ़ा दिए या टैक्स घटा दिए। उस पर टैक्स भी अगर सरकार बढ़ा देता है तो वो लेने वाले तो लेंगे ही, तो इसीलिए कहा जाता है कि नशीली सामानों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। ये आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है। इसमें बिक्री क्या होगा, कम होगा, लेकिन बिक्री कम नहीं हो सकता, बिक्री ज्यादातर होना स्टार्ट हो गया है, पीने वाले ज्यादा हो गए। अगर बंद भी कर दिया जाए कि नहीं, बिहार यूपी में दारू शराब बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी लोग पीना नहीं छोड़ेंगे, कहीं से कहीं से छिपा के कहीं से न कहीं से लेके पी सकते हैं, तो इसलिए आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है। अब क्या है, चयन की समस्या। चयन की समस्या क्या होती है, चयन की समस्या वही होती है कि उन्हीं वस्तु का चयन करना चाहिए जिसकी हमें ज्यादा जरूरत होती है। मान लीजिए हमारे पास जितने संसाधन है, पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास जरूरी है कि हमें किसी, पैसे लगा रहे हो, चयन कर रहे हो, मतलब भेज रहे हो पैसे कि हमें इतनी ये चीज की जरूरत है, तो जिस चीज की जरूरत है वही चीज लो ना। अगर आपके पास आपकी असीमित आवश्यकताएं हैं, आपके पास सीमित संसाधन है, तो जो सीमित संसाधन है ना उसी के अनुसार आप करिए। जो आर्थिक क्रिया में आपने देखा था ना कि हमारे पास असीमित आवश्यकता है, बहुत चीज की आवश्यकता है ना, ना मुझे अच्छी वाली मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छे वाले कपड़े चाहिए, मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे अच्छे एसी चाहिए, कूलर पंखा फ्रिज सब कुछ चाहिए, तो यह कौन पूरा करेगा। तो जब आपके पास जितना संसाधन है उतना ही काम करिए, किसी आगे बढ़ने की जरूरत आपको क्या है। तो ये चयन करता है, भैया चयन करिए, चुनिए, उस चीज को चुनिए, इसको कहते हैं चुनना, चयन करना। आप चुनिए कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है, वही चीज लीजिए। ज्यादातर उड़ोगे तो फिर पंख टूट जाएगा, गिर जाओगे कहीं, मतलब मुंह के बगल बले आप परेशान हो जाओगे फिर। तो आपके पास चुनो, जितना आपके पास संसार, जितना आपके पास है वही। नहीं तो ये चयन की समस्या है, परेशानी आपको करेगी, चयन चयन का समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। चुनना है, आप चुनिए कि आपको क्या चीज लेना है, आपकी जो चीज की जरूरत है वही लीजिए। आपके पास अगर पेन की जरूरत है पेन लीजिए, आपके पास अच्छा चीज की जरूरत है उसका, जो जरूरत है, जो आपके मन को संतुष्टि तुरंत पहुंचा दे, भैया हमें इस चीज की संतुष्टि हो रही है, हम इस चीज से संतुष्ट हैं, वही चीज लीजिए। अगर आपको ये चीज लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको परिचय इसका बता दी, आपको इंट्रोडक्शन इसका पूरे फर्स्ट चैप्टर का बता दी। इसमें पार्ट 2 में और पार्ट 1 में दोनों में कवर हो गया। इसके प्लेलिस्ट में आपको पूरा चीज मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर वाला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।